recording in इस धरती पर आया रे, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आजा रे, इस धरती पर आजा रे, इस धरती पर आजा रे, इस धरती पर आजा रे। जब जब विपत पड़ी जगमाई, पाप कपट की फैल रही है, पाप कपट की फैल रही है, गीता का उपदेश सुनाने रूप बदल कर आजा रे, रूप बदल कर आजा रे, रूप बदल कर आजा रे, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आजा रे, इस धरती पर आजा रे, रूप बदल कर आजा रे, 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 आजा रे। ओम शांति। पाँच आकाश में दिखा, धरती पर आचार्य। बाबा कह रहे हैं मुझ मीठे बच्चे एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनने के लिए तुम अभी डायरेक्ट अपना तन मन धन इंश्योर करो। इस समय ही यह बेहद का इंश्योरेंस होता है। जितना हम बाबा को समर्पित कर देंगे सब कुछ, उतना ही उसका उपचार कई गुना होकर के सतयुग में और दूसरे युगों में मिलता है। आज का प्रश्न है, आपस में एक दूसरे को कौन सी स्मृति दिलाते उन्नति को पाना है? एक दूसरे को स्मृति दिलाओ। ये अब नाटक पूरा हुआ, वापस घर चलना है। अनेक बार यह पाठ बजाया, 84 जन्म पूरे किए, अब शरीर रूपी वस्त्र उतार घर चलेंगे। यही है तुम रूहानी सोशल वर्कर की सेवा। तुम रूहानी सोशल वर्कर सबको यही संदेश देते रहो कि देह सहित देह के सब संबंधों को भूल बाप और घर को याद करो। आज का गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, अब धरती पर आजा रे। तो जहाँ ओम शांति, तो जहाँ गीता की पाठशालाएं होती है, वहाँ अक्सर करके ये गीत गाते हैं। गीता सुनाने वाले पहले यह श्लोक गाते हैं। यह तो नहीं जानते तो नहीं किसको बुलाते हैं। इस समय धर्म ग्लानि है, पहले है प्रार्थना, फिर वह रिस्पॉन्स करते हैं। आओ फिर से आकर गीता ज्ञान सुनाओ, क्योंकि पाप बहुत बढ़ गए हैं। वह फिर रिस्पॉन्स करते कि हाँ, जबकि भारत के लोग पाप आत्मा दुखी बन जाते हैं, धर्म ग्लानि पड़ जाती है, तब मैं आता हूँ। स्वरूप बदलना पड़ता है। मनुष्य जरूर मनुष्य तन में ही आएंगे, रूप तो सब आत्माएं बदलती है। हम लोग भी जन्म बाई जन्म कितना रूप बदले, तो तुम आत्मा असल निराकारी हो, फिर यहाँ आकर साकारी बनती हो। हम लोग भी तो पापा की तरह निराकारी आत्मा है, यहाँ आकर देह ले लेते हैं। मनुष्य कहलाती हो,
उसके बाद मनुष्य कहलाते हैं। तो अभी मनुष्य पाप आत्मा पतित है, तो मुझे अपना रूप रचना पड़े। जैसे तुम निराकार से साकारी बनी, मुझे भी बनना पड़े। इस पतित दुनिया में तो श्री कृष्ण आ ना सके, वह तो स्वर्ग का मालिक है। समझते श्री कृष्ण ने गीता सुनाई, परंतु श्री कृष्ण तो पतित दुनिया में हो ना सके। उनका नाम रूप देश काल ऐप सब बिल्कुल अलग है। यह बात बतलाते हैं श्री कृष्ण को तो अपने माता पिता है। उसने माँ के गर्भ से अपना रूप रचा। मैं तो गर्भ में नहीं आता हूँ, मुझे रथ तो जरूर चाहिए। मैं इनके बहुत जन्म के अंत के जन्म में प्रवेश करता हूँ। पहला नंबर तो श्री कृष्ण है। उनके बहुत जन्मों के अंत का जन्म हुआ 84वां जन्म। तो मैं इसमें ही आता हूँ। ये अपने जन्म को नहीं जानते। श्री कृष्ण तो ऐसे नहीं कहते कि मैं अपने जन्मों को नहीं जानता हूँ। भगवान कहते हैं जिसमें मैंने प्रवेश किया है, वह अपने जन्मों को नहीं जानता, मैं जानता हूँ। श्री कृष्ण तो राजधानी का मालिक है, सत्युग में है। सूर्यवंशी राज्य विष्णुपुरी, विष्णु कहा जाता है लक्ष्मी नारायण को। लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड फॉर्म को विष्णु कहा जाता है। 2 हाथ लक्ष्मी के, 2 हाथ नारायण के। कहाँ भी भाषण होता है तो यह रिकॉर्ड काफी है, क्योंकि ये भारतवासी खुद गाते हैं। जब धर्म प्राय लोप हो जाए, तब तो फिर से गीता सुना। वही धर्म फिर से स्थापन करना। उस धर्म के कोई मनुष्य ही नहीं है, तो फिर गीता का ज्ञान कहाँ से निकला? तो गीता तो वो जानेगा ना जो गीता सुना। और गीता सुनने वाला अब सारा कोई चेंज हो गया, वही सेम नहीं रहा, ब्राह्मण से शूद्र बन गया। तो जब गीता सुनने सुनाए जिसको भगवान वही नहीं है, तो गीता कैसे अपने आप उजागर हो जाएगी? आप समझाते हैं सत्युग त्रेता में तो कोई शास्त्र आदि होते नहीं। ये सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। इन द्वारा कोई मेरे साथ कोई मिल नहीं सकते, मुझे तो आना पड़ता है। आकर सबको सदगति देता हूँ। वाया गति, सबको वापस जाना पड़ता है। गति में जाकर फिर स्वर्ग में आना, मुक्ति में जाकर फिर जीवन मुक्ति में आना। बाप कहते हैं 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिल सकती है। गाया हुआ है, गृहस्थ व्यवहार में रहते 1 सेकंड में जीवन मुक्ति अर्थात दुख रहित। सन्यासी तो जीवन मुक्ति बना न सके, वह तो जीवन मुक्ति को मानते ही नहीं। इन सन्यासियों का धर्म सत्युग में होता ही नहीं है। वहां कोई सन्यासी नहीं होता सत्युग में। सन्यास धर्म तो बाद में होता है। इस्लामी, बौद्धी आदि ये सब सत्युग में नहीं आए। अभी और सब धर्म है, बाकी धर्म है नहीं। ये सब और धर्मों में चले गए हैं। अपने धर्म का पता नहीं, कोई भी अपने को देवता धर्म का मानते ही नहीं। जय हिंद कहते हैं, भारत की जय। भारत की खैर कब होती है थोड़ी कोई जानता है। भारत की जय तब होती है जब राज्य भाग्य मिलता है, जब पुरानी दुनिया का विनाश होता है, क्षय करता है। रावण जय करते हैं राम,
जय भारत कहेंगे, जय हिंद नहीं। अक्षर बदल दिया है। गीता के अक्षर अच्छे अच्छे। ऊंचते ऊंच है भगवान, कहते हैं मेरा कोई माता पिता नहीं है। मुझे अपना रूप आप ही बनाना पड़ता है, मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। श्री कृष्ण को माता ने जन्म दिया, मैं तो क्रिएटर हूँ। ड्रामानुसार ये भक्ति मार्ग के लिए सब शास्त्र आदि बनाए हुए। यह गीता भगवान आदि सब देवी देवता धर्म की बना हुआ है। जबकि बाप ने देवी देवता धर्म की स्थापना की, वो पास्ट हो गया, फिर फ्यूचर होगा। आदि मध्य अंत को पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर कहते हैं। इसमें आदि मध्य अंत का अर्थ अलग। पास्ट हो गया, वहीं से प्रेजेंट होता है। फिर पास्ट की कहानी सुनाते हैं, वही फ्यूचर में रिपीट हो। मनुष्य इन बातों को नहीं जानते। जो पास्ट होता है उनकी कहानी बाबा प्रेजेंट में सुनाते हैं, फिर फ्यूचर में रिपीट होगी। बड़ी समझने की बात है, बड़ी रिफाइन बुद्धि चाहिए। कहाँ भी तुमको बुलाते हैं तो भाषण बच्चों को करना। सन सोर्स फादर, बच्चे बताएंगे हमारा फादर कौन। फादर तो जरूर चाहिए, नहीं तो वर्षा कैसे लेंगे। तुम तो बहुत ऊंचे थे, ऊंच हो। तुम तो इन बड़े आदमी। तुम तो बहुत ऊंचे से ऊंचे हो, परंतु इन बड़े आदमियों को भी मान देना पड़ता है। वीआईपी लोग को बुला करके तुम्हें सबको बाप का परिचय देना है। सब गॉड फादर को पुकारते हैं, प्रार्थना करते हैं, हे गॉड फादर आओ। लेकिन वह है कौन ना। सब प्रार्थना तो करते हैं, पर पता नहीं शिव बाबा है, गॉड फादर है। तुम्हें शिव बाबा की भी महिमा करनी है, श्री कृष्ण की भी महिमा करनी है, भारत की भी महिमा करनी है। भारत शिवालय हेवन था। 5,000 वर्ष पहले देवी देवताओं का राज्य था। वह किसने स्थापन किया? जरूर उठते भगवान ने। जरूर ऊंचते ऊंच भगवान ने, ऊंचते ऊंच निराकार परम पिता परमात्मा शिवाय नमः हुआ। शिव जयंती भारतवासी मनाते हैं, परंतु शिव कब पधारे थे ये किसको पता नहीं। जरूर हेवन से पहले संगम पर आया होगा। कहते हैं कल्प कल्प के संभव रूपी मैं आता हूँ। हर एक युग में नहीं, अगर हर एक युग में कहो तो भी 4 अवतार होने चाहिए। उन लोगों को तो कितने अवतार दिखाते हैं। ऊंचते ऊंच है, एक बाप है जो ही हेवन रचते हैं, भारत ही। वाइसलेस था, भारत ही हेवन था, वाइसलेस था। फिर तुम यह प्रश्न नहीं उठा सकते हो कि बच्चे कैसे पैदा होते हैं। वह तो जो रस्म रिवाज होगी वह चलेगी, तुम क्यों फिक्र करते हो। पहले तुम बाप को तो जानो। वह आत्मा का ज्ञान रहता है। हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, रोने की बात वहां रहती नहीं। अभी अकाले मृत्यु कभी वहां होती नहीं, खुशी से शरीर छोड़ देते हैं। बाप ने समझाया मैं कैसे रूप बदल कर आता हूँ। श्री कृष्ण के लिए नहीं कहेंगे, वह तो गर्भ में जन्म लेते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म तनवासी, प्रजापिता तो जरूर चाहिए। हम उनकी संतान है। व निराकार बाप अविनाशी है। हम आत्माएं भी अविनाशी हैं, परंतु हमको पुनर्जन्म में जरूर आना है। ये ड्रामा बना हुआ, कहते हैं फिर से आकर गीता का ज्ञान सुनाओ।
तो जरूर सब चक्कर में आ गए जाएंगे। जो होकर गए हैं, बाप भी होकर गए फिर आए, कहते मैं फिर से आकर गीता सुनाता हूँ। बुलाते हैं प्रेत पावन, आओ जरूर। तो पतित दुनिया है, तभी तो पतित पावन को बुलाते हैं। सब पतित हैं, तब तो पाप धोने के लिए गंगा स्नान करने जाते हैं। स्वर्ग में यह भारत ही था। भारत है ऊंच अविनाशी खंड, सबका तीर्थ स्थान। सब मनुष्य मात्र पतित है, सबको जीवन मुक्ति देने वाला वह पाप है। जरूर जो इतनी बड़ी सर्विस करते हैं उनकी महिमा गानी चाहिए। अविनाशी बाप का बर्थ प्लेस है भारत, वही सबको पावन बनाने वाला है। बाप अपने बर्थ प्लेस को छोड़ और कहाँ जा सकते हैं? तो कहीं जा सकते नहीं है। तो बाप बैठ समझाते हैं, मैं कैसे रूप रचना हूँ। सारा मदार धारणा पर है। 1 मिनट रुकिएगा। 1 मिनट 1 सेकेंड में आ रहा है। 1 सेकेंड ऑनलाइन रहिएगा। सारा मदार धारणा पर है। धारणा पर ही तुम बच्चों का मर्तबा है। सबकी मुरली एक जैसे नहीं हो सकती। भल काट की मुरली तो सब बजाएं, तो भी एक जैसे नहीं बजा सकते। हर एक एक की एक्ट अलग अलग है, पार्ट अलग है। इतनी छोटी सी आत्मा में कितना भारी पार्ट है। परमात्मा भी कहते हैं हम पार्टधारी हैं। जब धर्म ग्लानि होती है तब मैं आता हूँ। भक्ति पार में भी मैं देता हूँ। ईश्वर दान अर्थ पुण्य करते हैं तो ईश्वर ही उनका फल देते हैं। सब अपने को इंश्योर करते हैं, जानते हैं इसका फल दूसरे जन्म में मिलेगा। तुम इंश्योर करते हो 21 जन्म के लिए, वह है हद का इंश्योरेंस इनडायरेक्ट, और यह है बेहद का इंश्योरेंस डायरेक्ट। तुम तन मन धन को अपने को इंश्योर करते हो, फिर अथाह धन पाएंगे। एवर हेल्दी वेल्दी बनेंगे। तुम डायरेक्ट इंश्योर कर रहे हो। मनुष्य ईश्वर दान करते हैं, समझते ईश्वर देगा। वह कैसे दिलाते हैं थोड़ी समझते हैं। मनुष्य समझते हैं जो कुछ मिलता है ईश्वर देता है। ईश्वर ने बच्चा दिया, अच्छा देते हैं तो फिर लेंगे भी जरूर। तुम सबको मरना जरूर है, साथ कुछ भी तो नहीं जाएगा। ये शरीर खत्म होना है, इसलिए अब जो इंश्योर करना है वो कर दो। न मकान साथ जाएगा, न दुकान साथ जाएगा, न देह साथ जाएगा, न धन साथ जाएगा। तो बाबा के कार्य में लगा देने से वो इंश्योर हो जाता है 21 जन्म के लिए एटलीस्ट। फिर 21 जन्म इंश्योर हो जाएंगे। ऐसे नहीं कि इंश्योर कर सर्विस कुछ भी ना करो, यहाँ ही खाते रहो। सर्विस तो करनी है ना, तुम्हारा खर्चा भी तो चलता है ना। इंश्योर कर खाते ही रहते हैं तो मिलेगा कुछ नहीं। बहुत कोई सब कुछ इंश्योर करते हैं और उसके बाद फिर उनके पास कुछ नहीं रहता है। मतलब मान लीजिए जमीन जायदाद खेती बाड़ी सब बाबा को दे दिया
और शायद काम ही नहीं करते वहां पे यज्ञ में, तो भी वो गड़बड़ है। काम करके खाना है, मिले तब जब सर्विस करो तो ऊंचा पद भी पाएंगे। जितना जो जास्ती सर्विस करते हैं उतना जास्ती मिलता है। थोड़ा सर्विस तो थोड़ा मिलेगा। गवर्नमेंट के सोशल वर्कर भी नंबरवार होते हैं, उनके बड़े बड़े हेड्स होते हैं। अनेक प्रकार के सोशल वर्कर्स हैं। वह है जिस्मानी, तुम्हारी है रूहानी सर्विस। हर एक को तुम यात्री बनाते हो। यह बाप के पास जाने की रूहानी यात्रा। बाप कहते हैं देह सहित देह के सब संबंधों और गुरु गुसाई को भी छोड़ो। माम एकम याद करो। परम पिता परमात्मा निराकार है, साकार रूप धारण कर समझाते हैं। कहते हैं मैं लोन लेता हूँ, प्रकृति का आधार लेता हूँ। तुम भी नंगे आए थे, अब फिर सबको वापस जाना है। सब धर्म वालों को कहते हैं मौत सामने खड़ा है, यादव कौरव खल्लास हो जाएंगे, बाकी पांडव फिर आकर अपना राज्य लेंगे। यह गीता एपिसोड रिपीट हो रहा है। पुरानी दुनिया का विनाश होता है। 84 जन्म लेते लेते अब यह ओल्ड हो गया है। 84 जन्म पूरे हुए, नाटक अब पूरा हुआ, अब वापस जाना है। शरीर छोड़कर जाते हैं, एक दो को यही स्मृति दिलाते हैं वापस जाना है। अनेक बार यह पाठ बजाया है 84 जन्मों का। ये नाटक अनादि बना हुआ। जो जो जिस धर्म वाले हैं उनको अपने सेक्शन में जाना है। झाड़ में अपने सेक्शन में चले जाना है। चाहे तना हो, चाहे जड़ हो, चाहे टाल टाली हो, जहां से आए हैं वहीं चले जाएंगे। तो देवी देवता धर्म प्राय लोप हो गया है। उनके लिए सैपलिंग लग रही है। जो फूल होंगे वह आ जाएंगे, अच्छे अच्छे फूल आते हैं, फिर माया का तूफान लगने से गिर पड़ते हैं। फिर ज्ञान की संजीवनी बूटी मिलने से उठ पड़ते हैं। बाप भी कहते हैं तुम शास्त्र पढ़ते आए हो। बरोबर इनके गुरु आदि भी थे। बाप कहते हैं गुरुओं सहित सबकी सदगति करने वाला एक ही है। एक सेकेंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति। राजा रानी तो प्रवृत्ति मार्ग हो गया, वाइसलेस प्रवृत्ति मार्ग था। अब संपूर्ण विशेष। वहां रावण का राज्य होता नहीं। रावण का राज्य आधा कल्प से शुरू होता है। भारतवासी ही रावण से हार खाते हैं। बाकी और सर्व धर्म वाले अपने अपने समय पर सतो रजो तमो में पास होते हैं। पहले सुख मिला, फिर दुख में आते हैं। मुक्ति के बाद जीवन मुक्ति। इस समय सब तमो प्रधान जर्जरी भूत है। हर आत्मा एक शरीर छोड़ फिर दूसरा नया लेती है। बाप कहते हैं मैं जन्म मरण में नहीं आता। मेरा ना कोई माँ है, ना कोई बाप हो सकता है। और सबका तो बाप है। श्री कृष्ण को भी जन्म माँ के गर्भ से होता है। यही ब्रह्मा जब राज्य लेंगे तब गर्भ से जन्म लेंगे। इनको ओल्ड से न्यू बनना है। 84 जन्मों का ओल्ड है। मुश्किल कोई यथार्थ बुद्धि में बैठता है और नशा चढ़ता है। यह कस्तूरी नॉलेज है, खुशबूदार। कस्तूरी तो मृग के नाभि में होता है ना। कस्तूरी नॉलेज, खुशबूदार, जिसकी खुशबू पूरे विश्व में फैल रही है और सब खींचे चले आ रहे। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, रूहानी सोशल वर्कर बन सबको रूहानी यात्रा सिखानी। अपने देवी देवता धर्म की सैम्पलिंग लगानी। अपनी रिफाइन बुद्धि से बाप को शो करना है। पहले स्वयं में धारणा कर, फिर दूसरों को सुनाना है। रूहानी सोशल वर्कर बन सबको रूहानी यात्रा सिखानी है। अपनी देवी देवता धर्म की सैम्पलिंग लगानी है। अपनी रिफाइन बुद्धि से बाप को शो करना है। पहले स्वयं में धारणा कर, फिर दूसरों को सुनाना है। वरदान है वाचा के साथ मनसा द्वारा शक्तिशाली सेवा करने वाले सहज सफलता मूर्त भव।
वाचा के साथ साथ अगर किसी को ज्ञान दे रहे हैं तो उसके प्रति अगर हमारे मन में शुभ भावना शुभकामना है तो वो डबल असर करेगा। अगर शिकायत है तो नहीं असर करेगा। तो जैसे सेवा, वाचा की सेवा में सदा बिजी रहने के लिए अनुभवी हो गए हो, ऐसे हर समय वाणी के साथ साथ मनसा सेवा स्वतः होनी चाहिए। मनसा सेवा अर्थात हर समय हर आत्मा के प्रति स्वतः शुभ भावना शुभकामना के शुद्ध वाइब्रेशन अपनी को और दूसरों को अनुभव हो। मन से हर समय सर्व आत्माओं के प्रति दुआएं निकलती रहे। तो मनसा सेवा करने से वाणी की एनर्जी जमा होगी और यह मनसा की शक्तिशाली सेवा सहज सफलता मूर्त बना देगी। अपनी हर चलन से बाप का नाम बाला करने वाले ही सच्चे सच्चे खुदाई के चमत्कार है। अपनी हर चलन से बाप का नाम बाला करने वाले ही सच्चे सच्चे खुदाई के चमत्कार है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।